Hello बच्चों, let's see question. Which of the following statement is are correct? If the electric field due to a point charge varies r power minus 2.5 instead of r power minus 2, then the Gauss law will still be valid. Let's we check बच्चों. हम जानते हैं Gauss law and Coulomb's law are equivalent to each other. E dot ds is always equal to what? Q in by epsilon 0. We can prove the Gauss law by using the Coulomb's law. Let's see what happen. Let this is a Gaussian surface and a charge q is enclosed. So electric field at the surface, let's say for r distance, is E. Okay. And for this small surface, I said ds is also in this way. So E dot ds, E is equal to what? KQ अपॉन, क्योंकि पॉइंट चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? KQ अपॉन आर स्क्वायर. बट आर स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, बोल रहे हैं आर की पावर माइनस 2.5, यानी कि हो गया आर की पावर 2.5 इंटू ds. ds तो आपका 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा. सॉल्व करेंगे तो ये q अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू रूट आर आ जाएगा. दैट मीन्स द लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड बाय दिस वे, hence that Gauss law is invalid. So this is false. The Gauss law can be used for the calculate the field distribution around an electric field. नहीं, we can't find out the electric field due to the dipole, क्योंकि अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक या तो दोनों चार्ज एनक्लोज हो जाएंगे. अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, एंड इफ आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द फील्ड एट हियर, ठीक है, अगर मैं बनाऊं तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये तो दोनों ही एनक्लोज हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है. इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता. लेकिन अगर हम गॉस लॉ देखें, इसका मतलब गॉस लॉ इज नॉट वैलिड फॉर दी योर डाइपोल. If the electric field between the 2 point charges is zero somewhere, then the sign of the two charges should be the same. बिल्कुल सही बात है. अगर मान लो ये प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है, तो along the line joining ही फील्ड जीरो हो सकता है, यहाँ कहीं आसपास, बीच में कहीं. तो बोल रहा है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन, है ना, उसने बोला है बिटवीन द 2 पॉइंट्स, तो डेफिनेटली दोनों सेम पॉजिटिव सेम चार्ज कैरी करना चाहिए, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव. The work done by the external force moving a unit positive charge from A to the B is VB minus VB. अब देखो, हम जानते हैं वर्क डन जो होता है फील्ड का, वो होता है माइनस ऑफ डेल यू. तो W एक्सटर्नल जो होगा बच्चों, वो हो जाएगा डेल यू, और डेल यू हो जाएगा Q इंटू VB माइनस VA, और Q तो 1 है, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट? VB माइनस VS. सो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया. तो C एंड D आर करेक्ट. ऑल द बेस्ट.